हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एक और नई टॉपिक आवेश के क्वांटमीकरण को। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है वो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण होता क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? तो आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ पर किसी भी पदार्थ पर आवेश, या हम बोल सकते हैं कुल आवेश, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ पर आवेश कितना होगा? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अगर हम ये कहें किसी पदार्थ पर हमारा आवेश Q है तो उसका मतलब होता है या तो आवेश वो देगा या आवेश लेगा। तो इसका मतलब अगर हम आवेश कोई गेन कर रहा है इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और आवेश कोई दे रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर आवेश ले रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज आएगा। तो दोनों चार्ज हो सकते हैं, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और Q बराबर Ne। तो यहाँ पर ये आता है कि Ne जो हम लिख रहे हैं तो N क्या है और E क्या है? तो E को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब हमारा जो E है, इसका मतलब जो दिख रहा है आपको ये, इसको हम बोलते हैं मूल आवेश। और मूल आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम आवेश नहीं हो सकता। कभी कोई भी पदार्थ आधा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेगा। तो कितना आवेश हो सकता है? कम से कम। जैसे अगर हम बोलते हैं किसी पदार्थ पर कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम कहा जाए कि इस मकान को बनाने में हमें जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, तो सबसे छोटी मूलभूत इकाई जो हम बोलेंगे तो वो एक ईंट बोलेंगे। अगर हमारे शरीर की हम बात करते हैं तो हमारे शरीर की एक मूलभूत इकाई क्या है? कार्यात्मक मूलभूत इकाई, जिससे हमारा ये शरीर संरचनात्मक रूप से बना है, तो कोश का बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही किसी पदार्थ पर आवेश कितना हो सकता है, तो वो मूल आवेश के बराबर हो सकता है। तो मूल आवेश सबसे कम, इससे कम आवेश नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमारा जो n दिख रहा है ये हमारी संख्या है, जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा को ज्ञात करें कि किसी पदार्थ पर कितना आवेश हो सकता है, तो वो देखेंगे हम कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या कितनी है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश है वो कितना है। तो इन दोनों का अगर हम गुणनफल कर दें तो उस पदार्थ पर हमको कुल आवेश की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि भाई अगर किसी पदार्थ है, जैसे 1 कूलाम चार्ज हमको दिया गया, 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम आवेश है हमारे पास, हम आवेश की मात्रा है हमारे पास 1 कूलम। तो उसने पूछा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। सीधा पूछ सकता है, यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 1 कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, या किसी पदार्थ पर यदि 1 कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो सीधा बोलेंगे क्वांटमीकरण के अनुसार Q बराबर हमारा होता है Ne। n हमें नहीं पता है। Q का मतलब क्या है हमारा? 1 कूलम आवेश, तो इसको हम लिखेंगे 1 कूलम आवेश। n का मान हमें नहीं पता है। और यहाँ पर E हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n = 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 1
0.0 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल होगा, डेसिमल कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/16 और 10 की पावर हो जाएगा 19। अब 16 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ से 10 एक जीरो कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पर 100 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और हमसे कहा जाए कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम चार्ज में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं n = 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में होते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि किसी तार में, किसी वायर में कि एक कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो उस आवेश की मात्रा को हम एक कूलम बोलेंगे। तो ये सीधा MCQ बन सकता है, यहाँ से इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है कोई 2 नंबर का, तो वो डायरेक्ट बोल सकता है कि किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटमीकरण को ही हम परमाणुकता भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, इसका मूल कारण क्या है क्वांटमीकरण का, तो क्वांटमीकरण का मूल कारण है कि उस पदार्थ पर आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होना, क्योंकि आवेश कभी भी भिन्न संख्या नहीं होगी। मतलब किसी पदार्थ पर अगर हम बोलें 1.5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2.3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4.7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, पूर्णांक संख्या में। तो इसलिए किसी पदार्थ पर जो मान होता है वो असतत होता है, कभी सतत नहीं होता। ठीक, ये बात आपको समझ आई होगी कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। और आवेश के क्वांटमीकरण संबंधित जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, एक न्यूमेरिकल यहाँ से ये भी बन सकता है, और बाकी हम न्यूमेरिकल हम और डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक हमारे पास कोई परमाणु है, जनरली परमाणु हमारा या तो नाइट्रोजन हो सकता है, सपोज हम नाइट्रोजन ले लेते हैं N1714, और इसमें वो बोल रहा है कि इसमें आवेश ज्ञात करो, ये आ सकता है क्वेश्चन। या हमसे ये पूछ सकता है, जो हमको ये आवेश दिया है ऑक्सीजन के बिहाफ पे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का एटम दे दिया जाए और उसमें हमको संख्या ज्ञात करनी हो, तब हम दोनों में ही देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम ये देखते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे पास n = 7 दिया हुआ है, क्योंकि n का मान 7 है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या है 7, और इसके नाभिक में जो होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो इसलिए परमाणु संख्या क्या हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी। इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। अब n का मान दिया हुआ है, E का मान हमें ज्ञात है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अब हम क्वांटमीकरण लगाएंगे, Q बराबर है नहीं, तो Q का मान हमें नहीं पता है क्योंकि हमें आवेश निकालना है, और n का मान कितना है 7, इसके बाद 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, लेकिन जनरली अब हम क्या करेंगे, 11.2 इंटू 10 की पावर -19 है, तो इसको हम राउंड ऑफ रूल लगाएंगे, हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर 18 माइनस बटन कूलम। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी कि हमारा कितना चार्ज होगा इस परमाणु पर। तो हम कह सकते हैं इस परमाणु पर हमारा जो चार्ज होगा वो Q = 1.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम होगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।